बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कामयाबी, तरक्की, खुशहाली हर कोई हासिल करना चाहता है। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि ये किस तरह से हासिल होगी, तो आधा समझ लें, एक रास्ता पता लग जाए ना तो आधा सफ़र हल हो जाता है। यानी हमें मंजिल का पता लग जाए, या उसका जी ये मंजिल है और ये ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये मामलात हैं, इसको हमें अबूर करना है तो हमें वहाँ पहुँच जाना है। ये ज़्यादातर लोग ये ज़िंदगी में ये सवाल ही नहीं पूछते अपने आप से। अगर वो ये पूछ लेना कि ये कैसे वहाँ तक पहुँचना है और क्या क्या रास्ते हैं, और तो वो जल्दी पहुँच जाते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, फिर आम तौर पे जो एक आम आदमी तसव्वुर करता है ना, वो कहता है कि कामयाबी मुश्किल है, कोई बड़ा सा काम करना होगा तो तभी हम हासिल करेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें वो सोचता है कि ये कोई मुश्किल होगा और बड़ा सा काम होगा और बहुत मतलब आप समझ लें कोई बड़ी सी चीज़ समझता है कि वो करेंगे तो ये होगा, सही है ना। लेकिन वो यहाँ एक गलती कर जाता है, वो ये कि ज़िंदगी में आपने खुशहाली हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं या छोटे छोटे डिसिप्लिन हैं कि जिनको आपने जितनी ज़िंदगी में अर्ली कर लेंगे, उतनी जल्दी आप जो है एक मैच्योरिटी और उस लेवल पे डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आप देखिए कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आप वक़्त की पाबंदी करना शुरू कर दें, तो आपके लिए वक़्त ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के लिए कम होगा, आपके लिए वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे कि आप चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें। ठीक है। मैनेज करना के लिए कोई बड़ी चीज़ें मैनेज नहीं करनी। हम तो लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या मैनेज करना पड़ेगा। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपने रोज़ाना क्या क्या जो है ना क्या क्या डिसिप्लिन है जो अडॉप्ट करने हैं, तो क्या चीज़ें आपने कहाँ रखनी है, ये मामूली काम है जो कि करोड़ों लोगों से नहीं होता। यानी आप समझ लें कि 97% लोग ये नहीं कर पाते। कब चीज़ें किधर रखनी है, बिल कब जमा कराना है, ठीक है, और क्या एक्सपेंडिचर कब करना है, ऑनलाइन सहूलत हो गई, पेमेंट करनी है जी, वो नहीं कर पाते। रिमाइंडर किसी को देना है वो नहीं दे पाते। उसकी वजह ये कि वो ज़िंदगी को सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छा, ज़िंदगी जो है ना, ये अगर आप ज़िंदगी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि ज़िंदगी को जितनी जल्दी आप सीरियस ले लें, उतनी जल्दी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है, और जितना देर के बाद सीरियस लेंगे तभी आप फिर ही आपको ज़िंदगी समझ आएगी। आपने देखा कि ज़िंदगी में लोग 50-50 साल उम्र हो जाती है लोगों की, और वो ऐसे ऐसे गलतियां कर रहे होते हैं कि जो बुनियादी तौर पे नहीं करनी चाहिए, सही है ना, लेकिन वो रिपीटेडली कर रहे होते हैं, करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा यह जाता है ना कि जो कामयाबी है वो कोई जैकपॉट नहीं है, ऑल ऑफ सडन नहीं है, इमीडिएटली नहीं है, वो एक प्रोसेस का नाम है। इसी तरह नाकामी भी कोई ऑल ऑफ सडन नहीं है कि बंदा जाते जाते आज गया जी नाकाम होकर वापस आ गया। नहीं, वो ओवर द ईयर्स वो गलतियां दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है, उसका खमियाजा भी भुगतता रहता है, फिर दोहराता रहता है, उसका खमियाजा भुगतता रहता है, तो ज़िंदगी में वो नाकाम हो जाता है। अब ये जो ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात हैं, वो सारे छोटे छोटे मामलात से जुड़ के बनते हैं। यानी आप समझ लें कि ये एक तरह का एक सिस्टम है कि जिसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर जैसे आप देखा ना कि जो लोग जो माउंट एवरेस्ट सर करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा के अंदर वो जो है ना वो सारे पहाड़ी चढ़ जाते हैं और वो फाते होके उतर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो माउंट एवरेस्ट को कई हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और उन्होंने वेदर की उनके पास अपडेट्स होती हैं, उसके लिए उन्होंने काम किया होता है, किधर क्या कपड़े पहनने ये होता है, कितना कौन सा एरिया है जहाँ बिल्कुल एक ऐसा एरिया होता है बीच में कि जिधर इंसानों की डेथ बहुत होती है, तो उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वहाँ पे फ्रीज़ होने का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे बंदा ज़्यादा ठहर नहीं सकता। उसको कम टाइम में या तो आपने कम टाइम में उससे थ्रू होना है, अगर नहीं हो सके तो आपको वापस बेस कैंप पे आना है। ठीक है ना। तो कामयाबी के लिए जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जितने छोटे ब्रेक डाउन में आप उसको कन्वर्ट कर लें, बैठ के प्लान कर लें, उतना जल्दी आप जो है ना उससे
اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ریگولر کنسسٹنٹ کوشش نہیں کرتے اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی کسی دن کوئی ایک ویری خاص مارننگ جو ہے نا وہ اٹھیں گے اور وہ اس کے بعد وہ کامیابی اور ہوگی. تو یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں, ہمارے ساتھ ہے روزانہ, ہم اس کو کس خوبصورتی سے کرتے ہیں, کس باقاعدگی سے کرتے ہیں, اور کتنی جانفشانی سے اور کتنی رسپانسبلٹی اور سمجھداری سے کرتے ہیں, وہ ہے جہاں انسان, کیونکہ دیکھیں نا زندگی ون ٹائم ہے, اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. جہاں انسان ریلیکس ہوا, جہاں اس نے اپنے مقصد کو نظروں سے اوجھل کیا, وہاں ہی کافی جو ہے نا وہ ضیاع ہو سکتا ہے. وہیں پہ جو ہے نا آپ کا جو فوکس ہے, نظر ہے, وہ ہٹ سکتی ہے اور اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یا تو یہ ہو نا کہ بھائی زندگی میں آپ نے کچھ نہیں کیا اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب ان کے پاس روزانہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اخراجات کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یار انہوں نے زندگی میں کیا تو کیا کہ جو اس لیول پہ پہنچ گئے. ان کو اگر آپ خریدیں, اندر سے جائزہ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار انہوں نے نا زندگی کو ہلکا لیا, ایزی لیا, انہوں نے چل کیا, انہوں نے زندگی کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. اور آج عالم یہ ہے کہ وہ زندگی ان کو سیریس نہیں لے لی. مطلب زندگی اس کو سیریس تو لے ہی رہی ہے, ظاہری بات ہے وہ ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے, لیکن یہ وہ معاملہ ہے. تو زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ پریپیئر نہیں کریں گے جبکہ کرنے کا ٹائم ہے, تو پھر جیسے وہ ہوتا ہے نا فصل بونے کا ٹائم ہوتا ہے نا ایک, اب یہ چاول کی کاشت ہو رہی ہے, تو یہ جا کے دسمبر میں جنوری میں جو ہے نا یہ چاول جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بونے کا ٹائم تھا, جنہوں نے یہ گزار دیا تو وہ دسمبر جنوری میں جا کے کھیتوں میں جا کے وہ چاول نہیں کاشت کٹائی کر سکیں گے. اس طرح گندم کا ایک سیزن ہے اور سو آن. تو یعنی بوائی کا, بھیجنے کا ایک ٹائم ہے. زندگی کے ابتدائی عمر میں کہتا ہوں کہ 20 سے 30 سال. جو کوئی دن رات ایک کر گیا, وہ 30 سے ہی اس کی زندگی جو ہے نا وہ خوشگوار ہونا شروع ہو جائے گی, وہ ڈفرینٹ مقام اور مرتبے پہ لیول پہ ہوگا. اور عام جو ہماری جنتا ہے, عام طور پہ آپ دیکھیں 30 سال تک تو وہ زندگی کے لیے سیریس ہی نہیں ہوتے ہیں. لو بالی ہیں, جم جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہیں, بس وہ 30 سال آ جاتے ہیں. اس کے بعد سارا پریشر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایسے مطلب ایک آرڈنری سے انسان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو گھر والوں کو امیدیں اس سے ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے. ملک کو بڑی امیدیں ہیں. ہم دیکھیں 22-25 کروڑ عوام ہے, کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے, کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بچ جائے, اور $1 ارب کی بھیک مانگتے ہیں. اور یہ جو 2 خاندانوں کے چور ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور ہم ان کو بامر مجبوری ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور وہ نظام چل رہا ہے. تو لہذا زندگی کو ہمیں ان بنیادی باتوں کی, چھوٹی چھوٹی باتیں, دیز آر دا مائنرز, لیکن یہ مائنر جو ہے نا وہ آنے والے ٹائم میں میجر ہو جاتی ہے اگر ہم ان کو اس ٹائم پہ فکس نہ کریں جبکہ کرنے کا ٹائم تھا. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.